क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से खालीपन है? दोस्तों के बीच बैठकर भी आपको अकेलापन फील हो रहा है। आप बार बार सोचते हैं कि कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी है। ये है 26 साल का राहुल। बाहर से हंसता है, काम पर जाता है और सोशल मीडिया पर मुस्कुराता है, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही वह खुद से लड़ता है। नींद नहीं आती, हर छोटी गलती बड़ी लगती है। अंदर से सिर्फ एक आवाज आती है, तू किसी काम का नहीं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं? अगर हाँ, तो सुनते रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल को देख करके उसके आसपास के लोग हमेशा उसे कहा करते थे, भाई टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में राहुल एक ऐसे दुख से गुजर रहा था जिसे अक्सर हम सभी इग्नोर कर देते हैं, डिप्रेशन। राहुल के लाइफ में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फ्रेंड्स भी अच्छे हैं, फैमिली भी अच्छी है, इकोनॉमिकली भी स्टेबल है। इसके बावजूद भी उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन में थकान रहती थी। जिस काम को करने में उसे पहले बहुत मजा आता था, अब उस काम को करने में उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा। धीरे धीरे करके वह अपने सारे हॉबीज, सारे दोस्तों से दूर होता जा रहा था और वह इसकी कंडीशन को और भी ज्यादा खराब करते जा रही थी। धीरे धीरे राहुल ने अपने आप को भी समझाना छोड़ दिया। उसके फ्रेंड्स और फैमिली वाले इसे केवल एक कंडीशन, मूड स्विंग जैसा समझते थे और ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, और इसी वजह से राहुल मदद लेने से कतरा रहा था। डिप्रेशन केवल ऊपर ऊपर से होने वाले उदासीपन का एक कंडीशन नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन्स में प्रेजेंट न्यूरॉन्स और उनमें प्रेजेंट केमिकल जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन, ये आपस में बैलेंस बनाकर रखते हैं। और इस बीमारी मतलब कि डिप्रेशन में ये जो बैलेंस है वो खो जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि राहुल कमजोर था। उसके दिमाग को एक अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत थी और साथ ही साथ एक अच्छे सहारे की। ठीक वैसे ही जैसे कि डायबिटीज और बीपी के पेशेंट को लगातार ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इस कंडीशन में भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी होता है। हमारे सोसाइटी में आज भी डिप्रेशन को एक सोशल स्टिग्मा के तौर पे देखा जाता है और सोसाइटी में इसके ढेर सारे मिथ फैले हुए हैं। लोग राहुल से कहा करते थे, मर्द को कभी रोना नहीं चाहिए, बस पॉजिटिव सोचो, बस सोच बदलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्ट्रांग लोग डिप्रेस्ड नहीं होते। कुछ तो ये तक भी कहने लग गए थे कि राहुल को अटेंशन चाहिए, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहा है। इन सब बातों ने राहुल को और भी अकेला कर दिया। लेकिन डिप्रेशन एक ट्रीटेबल कंडीशन है जिसे दवाइयां देकर के ठीक किया जा सकता है। राहुल के फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा आदमी रह चुका था जिससे ये सारी परेशानियां हो रही थी, लेकिन सोशल स्टिग्मा की वजह से उसने ये सारी चीजें लोगों में नहीं बताई थी। जब राहुल ने अपने कंडीशन के बारे में अपने उस दोस्त से शेयर किया तो उसने बताया कि भाई तू टेंशन मत ले, तुझे डॉक्टर मतलब कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। जब राहुल ने फाइनली साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया, तब उसे जाकर समझ आया कि मेडिसिन और थेरेपी ये दोनों मिल करके मदद कर सकते हैं। पहला, काउंसलिंग एंड थेरेपी। इसमें अपने जज्बातों को शेयर करना होता है और कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं काउंसलर के द्वारा। दूसरा, मेडिसिन। मेडिसिन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह ब्रेन में हुए इम्बैलेंस को बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। तीसरा, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और साथ ही साथ अपने चाहने वालों के साथ वक्त बिताना। आज रोहित की बीमारी को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन रेगुलर थेरेपी की वजह से आज वह बेहतर होता जा रहा है। डिप्रेशन एक बीमारी है, कोई कमजोरी नहीं। अगर आप में या आपकी सराउंडिंग किसी में भी ये सिम्टम्स जैसे कि उदासी, नींद ना आना, इंटरेस्ट कम हो जाना जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो मदद लेना एक सही कदम हो सकता है। हमारे मेडिकल साइंस में इसका एक प्रॉपर ट्रायड होता है जिसमें हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस शामिल है। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मेरा इस सोसाइटी में कोई रोल नहीं है, मतलब अपने आप को वो पेशेंट सोसाइटी से अलग करता जाता है। वो सोचता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ भला नहीं कर पाऊंगा, ना ही सोसाइटी मेरे लिए भला कर पाएगी। उसे लोगों से उम्मीदें खत्म होते जाती हैं। ये एक प्रॉपर ट्रायड है जिसे डिप्रेशन में देखा जा सकता है। मेंटल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और समय पर इस बीमारी की पहचान आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हेल्प लेना हिम्मत है, कमजोरी नहीं। अगर राहुल की ये स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को एक ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है। बाकी दोस्तों की तरह हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, यह कहकर आगे न बढ़कर प्रॉपर तरीके से उसकी सहायता करिए। ये वीडियो हमारे सीरीज द पेशेंट टेल्स का चैप्टर नंबर 4 था, डिप्रेशन की सच्ची कहानी। सो है एवरीवन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर देव कुमार साहू, एक चिकित्सा अधिकारी, एक मेडिकल ऑफिसर।
इस सीरीज के बाकी वीडियोस पर भी विजिट करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ढेर सारे सेम वीडियोस जिसमें पेशेंट की स्टोरी से आपको बीमारी के बारे में सीखने को मिलता है मिलेंगी। इन वीडियोस को देख करके आप अपने सोसाइटी में एक वैल्यूएबल पर्सन बन सकते हैं, जिसे सच में ज़रूरत है आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए ढेर सारे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एवरीवन।